के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आईएएस विद हरी मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और उज्बेकिस्तान के आपस के और बनते हुए संबंध, जिसके अंदर आगे भविष्य में इंडिया के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर दोनों देशों में और ज़्यादा खास क्लोज टाइज हुई हैं। इन टाइज के आधार पर शिक्षा हो गया, टूरिज्म के अलावा मूवीज़ का सेक्शन हो गया, इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के सेक्शन के आधार पर इन दोनों में आपस में और अच्छे संबंध भविष्य में बनते जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में क्या मिलेगा भारत को और क्या मिलेगा उज्बेकिस्तान को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। यदि किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकते हैं और घर बैठकर तैयारी कर सकते हैं। इसके बीच में यदि कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है तो आप यहां पर हमसे जुड़िए और हमसे बात कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारा ऐप आईएएस विद हरी मोहन डाउनलोड नहीं किया है तो इसे डाउनलोड कीजिए। यहां पर बहुत सारे नोट्स, असाइनमेंट्स, क्वेश्चंस आपके यहां पर मिल जाएंगे ताकि घर बैठ के आसानी से तैयारी हो सके। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उज्बेकिस्तान को समझते हैं। सेंट्रल एशिया के अंदर एक कंट्री है जो किसी समय के अंदर कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद, रशिया के विघटन के बाद ये एक अलग देश घोषित हो चुका था। अब अलग देश घोषित हुआ था ये 1991 31 अगस्त को। उसके बाद ये एक ऐसा सेक्शन है जो लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री के साथ अगर बात करते हैं तो यहां पर आपको भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का तुर्कमेनिस्तान और ये आ जाता है उज्बेकिस्तान। ये उज्बेकिस्तान का जो सेक्शन है, इस सेक्शन की बात करते हैं तो ये लैंडलॉक कंट्री होने के साथ साथ चारों तरफ से अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। जैसे यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ऐसे काफी सारे ये देश यहाँ पर बॉर्डर शेयर करते हैं। यहां पर अफगानिस्तान के साथ भी इनका छोटा सा बॉर्डर लगता है। इस तजाकिस्तान को थोड़ा सा याद रखिएगा, मैं इससे संबंधित कुछ और इंफॉर्मेशन दूंगा। लेकिन उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश जो हालात थोड़े से खराब और गरीब देश होने की वजह से, यहां पर कमजोर और गरीब देश होने की वजह से एक शांति प्रिय देश है, जिसका अभी तक किसी से कोई झगड़ा या किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। वही डेमोक्रेसी का सिस्टम चलता है, वही सिस्टम से शांति प्रिय तरीके से यहां पर अपनी लाइफस्टाइल चलती है। लेकिन अब बात करते हैं इस तजाकिस्तान को बोलते हैं, तो इस बात को इस प्रकार से समझना है कि ये चाइना वाले ड्रैगन साहब जो हैं, ये ड्रैगन साहब पूरे के पूरे एशिया में, साउथ एशिया की तरफ पूरा का पूरा कब्जा करना चाहते हैं। और कब्जा करने के लिए जैसे इन्होंने पहले तिब्बत को एनेक्स किया, तिब्बत के साथ इनका ताइवान के साथ अब इशू चल रहा है, ताइवान के साथ इन्होंने भूटान की जमीन को क्लेम कर दिया, भूटान के साथ साथ अब इन्होंने तजाकिस्तान का 50% एरिया भी क्लेम कर दिया है। हाफ पूरा का पूरा इन्होंने एक्सपेंशन की पॉलिसी के आधार पर इन्होंने क्या किया, इस साउथ के सेक्शन में तजाकिस्तान को आधा अपना कह दिया है। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले समय में धीरे धीरे ये आगे बढ़कर आपके उज्बेकिस्तान की तरफ भी बढ़ जाए, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। इसी परिस्थिति में वैसे भी आप समझ सकते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली पॉलिसी होती है। इस बीच में भारत के साथ संबंध बनाना और उनको और मजबूत करना हर लगभग देश की एक मजबूरी सी बन चुकी है। अगर इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में 1990 के बाद से लगातार उज्बेकिस्तान के भारत के साथ अच्छे संबंध बने हुए हैं लगातार। इस बीच में उज्बेकिस्तान भारत के साथ पहले ही कई एमओयू साइन कर चुका है, जिसमें भारत वहां पर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, सिविल एविएशन, टूरिज्म, साइंस और टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर को लेकर काफी ज्यादा कोऑपरेशन करता है। और इनमें बायलैटरल दोनों देश एक दूसरे के साथ में ट्रेड करते हैं, रिलेशन क्रिएट करते हैं, ताकि ओवरसीज ट्रेड के अंदर और इकोनॉमिक रिलेशन के अंदर और ज्यादा एक दूसरे को मजबूती प्रोवाइड की जा सके। इन दोनों देशों की क्लोज एफिनिटी यानी दोस्ती को देखना है तो आप इन दोनों देशों के कल्चर को देखिए, लगभग आपको सिमिलरिटी नजर आएगी। यहां तक कि भारत की मूवीज, एक्टर्स, सॉन्ग्स यहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अली बाबा और 40 चोर जो बनी हुई थी, ये कोऑपरेशन से बनी हुई थी, को प्रोडक्शन था अली बाबा और 40 चोर का 1980 में पहली बार। इसी के बाद में इंडिया उज्बेकिस्तान ने प्रोड्यूस किया होइचोई अनलिमिटेड। ऐसे ही उज्बेकिस्तान के अंदर और भी बहुत सारी मूवीज बनी हैं। इन दोनों देशों के इतिहास में इतना ज्यादा क्लोज बॉन्डिंग है कि यदि आप देखें तो भारत के लाल बहादुर शास्त्री जी जिस समय में ये इकट्ठा था, पूरा रशिया कहलाता था, तो उज्बेकिस्तान के अंदर तजाकिस्तान से एक समझौते के अंदर एक दूसरे से जुड़े थे। वो बात अलग है कि दुर्घटना पूर्वक एक समस्या हुई जिसके अंदर
1966 में 11 जनवरी 1966 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई। अब इसको लेकर वैसे हालांकि बहुत सारी मिस्ट्री है कि कोई कहता है उनकी हत्या हुई, कोई कहता है उनकी अपनी मृत्यु हुई, लेकिन उनकी बीवी का कहना यह था, ऐसा लोग बताते हैं, किताबों में भी लिखा है कि बीवी का कहना था कि जब लाल बहादुर शास्त्री की बॉडी घर पर आई तो उस पर मारपीट के काफी ज्यादा चोट के घाव के निशान थे। खैर, अब अगर बात करते हैं इस उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर 76% जो आबादी है ये मुस्लिम्स की है, और मुस्लिम में भी सुन्नी मुस्लिम की है। शिया और सुन्नी का वैसे भी आप सभी को पता है काफी ज्यादा इशू चल रहा होता है हर जगह। इसमें से 4.9% रशियन ऑर्थोडॉक्स हैं, और इसके बाद 18% वो आबादी है जो किसी धर्म को नहीं मानती। इस परिस्थिति के अंदर यहां पर एग्जैक्टली इस परिस्थिति को देखते हुए कह सकते हैं कि यहां पर उज्बेकिस्तान में ऐसा कोई सच इशू नहीं है। इकोनॉमी के आधार पर यहां पर सिर्फ कॉटन का प्रोडक्शन होता है, शीप, सिल्क वर्म, और इसके अलावा कुछ ऑयल और गैस के रिजर्व। ऑयल और गैस के रिजर्व से एक बात और याद आई कि ऑयल और गैस के रिजर्व पर ऑलरेडी जो है आसपास के देशों का कब्जा हो चुका है। तो मतलब परिस्थिति यहां पर यह है कि उज्बेकिस्तान के हालात ज्यादा से अच्छे नहीं है, लेकिन भारत के साथ संबंध बढ़ेंगे तो भारत से लगभग हर साल 300 मिलियन का, मिलियन बोल रहा हूं ध्यान से देखिएगा, 300 मिलियन का व्यापार होता है उज्बेकिस्तान का हर साल। अगर टाइमलाइन ऑफ स्टेट विजिट की बात करें तो पीएम नरसिम्हा राव ने रशिया में उज्बेकिस्तान के अंदर 1993 में विजिट किया। मनमोहन सिंह जी ने भी 2006 के अंदर विजिट किया। उसके बाद उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे इन्होंने भी 91, 94 और 2011 तक कई बार विजिट किया भारत में। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी भी जुलाई 2015 में विजिट करके गए, और 2018 और 19 के अंदर भी वहां से नई दिल्ली विजिट करने लोग आए। अब फाइनली यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं वर्चुअल मीटिंग हो रही है। यहां पर ये भारत की तरफ से लोग बैठे हुए हैं, अपोजिट साइड में एक्सटर्नल अफेयर के उनके मिनिस्टर बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, नेशनल कोऑर्डिनेशन की कमेटी का एक मीट हुआ जिसके अंदर फर्दर ट्रेड इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा बढ़ाने की एक डिसीजन लिया गया और कोशिश की गई। इसके अंदर वी मुरलीधरन जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और उनकी तरफ से सरदार उमर जकोव डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो है इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इकोनॉमिक रिलेशन को लेकर मीटिंग करते हैं वर्चुअली, जिसमें बायलैटरल ट्रेड को आगे डिस्कस किया गया कि इनको आगे और कैसे बढ़ाया जा सके। बढ़ाने के साथ साथ तीसरा पॉइंट यहां पे डिस्कस किया गया कि आपस में और ज्यादा स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को और कैसे मजबूती दी जा सके। वैसे भी आप सबको पता है कि भारत में अब अपने वेपन्स बनाने के लिए आने वाले टाइम पीरियड में टारगेट रखा गया है, जिसमें लंबे अरसे के अंदर, बहुत कम टाइम में, लंबे अरसे तक हम कम टाइम में हथियार बनाएंगे और लंबे अरसे तक उसको सेल करके बाजार में अपनी साख बनाए रखेंगे। अब साख बनाए रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि परचेजर्स भी आएंगे। अभी तक उज्बेकिस्तान का ज्यादा बड़ा व्यापार जो होता है चीन के साथ होता है, लेकिन चीन की एक्सपेंशनिस्ट की नीति को देखते हुए उज्बेकिस्तान अब भारत के साथ संबंध बनाने की तैयारी में जुड़ा हुआ है। 300 मिलियन यूएसडी का हर साल दोस्तों व्यापार होता है। ज्यादातर जो व्यापार से लोग परचेज करते हैं उज्बेकिस्तान से, भारत से परचेजिंग होती है, तो भारत से दवाइयों को, फार्मास्यूटिकल को ज्यादा वैल्यू मिलती है। वैसे भी इंडियन कंपनी ने वहां पर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है फार्मास्यूटिकल को लेकर, एम्यूजमेंट पार्क, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इन सभी चीजों में भारतीय कंपनी ने वहां पर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 2006 में भी वैसे भी दोनों ने मिलकर एक जॉइंट सेंटर बनाया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कहां पर, उज्बेकिस्तान के अंदर 2006 के अंदर। 2019 में भी आईटी पार्क को एक इनोग्रेट किया गया था ताशकंद एरिया में। ये वही ताशकंद एरिया है जहां पर भारत के प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी। हत्या या फिर जो भी उनकी डेथ हुई थी वही एक सेक्शन यहां पर आता है। एक बात याद रखिएगा, मेडिकल टूरिज्म के नाम पर इंडिया वैसे भी पूरे वर्ल्ड के अंदर मशहूर है, जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और उज्बेकिस्तान के अलावा और भी काफी सारे देश हैं जो भारत से इन मुद्दों पर जुड़ रहे हैं। टूरिज्म हो गया और इन सभी चीजों के साथ जुड़कर अपने देश का व्यापार बढ़ाने के साथ साथ भारत को भी कुछ ना कुछ मुनाफा देने के प्रयास में दिखाई दे रहे हैं। अभी इनसे रिलेटेड अगर न्यूज की बात करें तो भारत ने अभी 14वां ज्वाइंट इकोनॉमिक और ट्रेड कमिटी बनाया था जिसे जैटो के नाम से जाना जाता है। इसमें इंडिया और यूनाइटेड किंगडम साथ जुड़े थे, और लगभग काफी सारी कंपनीज ने भारत में आने का अपना एक तरीके से इंटरेस्ट दिखाया है। इसी के साथ साथ चौथा एडिशन इंटरनेशनल मीटिंग का, जिसे मिनिस्ट्रियल ऑफ क्लाइमेट एक्शन बोला जाता है, उसके को चेयर यूरोपियन देश थे, चाइना और कनाडा, इनकी भी एक मीटिंग हुई है। उज्बेकिस्तान की बात करते हैं तो इसके प्राइम मिनिस्टर जो हैं शवकत
मिर्जियोवेव हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है अब्दुल्ला अरिपोव हैं, कैपिटल ताशकंद है और करेंसी जो चलती है उज्बेकिस्तानी सोम चलती है। तो इसी वीडियो को इस नोट के साथ समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।